हमको लखनऊ से, दिल्ली से सरकार नहीं चाहिए, हमें अपने लोग चाहिए। और 20 साल में 4 निर्वाचित सरकारें उत्तराखंड में बनी, लेकिन उत्तराखंड की जो आवाम की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वहाँ का जो सामाजिक समीकरण है, वहाँ के सामाजिक शिक्षा, सामाजिक रूप से जो अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षा, दीक्षा और तमाम तरह की जो उनकी पहचान का जो संकट उत्तराखंड के लोगों को था, तो उस पहचान के संकट के लिए उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने वहां के लोगों के साथ छलावा किया और एक दूसरे से सत्ता हस्तांतरित होती रही। लेकिन वहां जिस मकसद के लिए उत्तराखंड राज्य बना, 20 साल बाद आप ये तय नहीं कर पाए कि टेम्परेरी राजधानी, जिसको उत्तराखंड के लोग मजाक में नकली राजधानी बोलते हैं, आपने राजधानी जगह बना दी। और राजधानी रवि जी का भी रिएक्शन जिससे, क्योंकि बहुत समय से मुझे देख रहे हैं, कहना चाहते हैं उसका डेमोग्राफिक बदलाव हुए और उसकी वजह से उत्तराखंड की जो सुदूर क्षेत्रों में कुछ नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया। जी, क्योंकि रवि जी कब से मुझे देख रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। जो हमने आंकड़े रखे मैदान के, उसमें आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें हैं। क्या आपका अनुभव कहता है इसको लेकर, जबकि आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि तीसरा विकल्प बनकर उत्तराखंड में वो उभर रही है, लेकिन जो आंकड़े हमने रखे उसमें तो ये बात सामने आ चुकी है कि जनता ने भरोसा नहीं किया है। इसको और तरीके से भी देखने की जरूरत है। इसका एक और भी है, आप पार्टी को वोट कटवा पार्टी कहा जा रहा है, लेकिन इसको इस तरह से भी देखें कि उत्तराखंड में उसने अपनी जमीन तैयार कर ली है। हो सकता है उसे 2 से 4 सीटें मिलें, 5 से ऊपर तो वो किसी सूरत नहीं जाएगी, लेकिन हर सीट पर उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और उसमें अगर सपोज आप पार्टी मैदान में नहीं होती तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनती। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, जो भाजपा से जो नाराज वोटर है, जो कांग्रेस के हिस्से में जा सकता था, उसको आम आदमी पार्टी ने आकर्षित किया। एक खास बात और आपको देखनी होगी कि आम आदमी पार्टी ने एक्स सर्विसमैन जो हैं, हमारे पूर्व फौजी हैं या जो भावी तैयारी कर रहे हैं फौज में जाने की, सर्विस में जाने की, तो उनके लिए आप पार्टी के जो मुख्यमंत्री चेहरा हैं, जो काम कर रहे हैं या जो उन्होंने काम किया है, उसका भी असर होगा। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी एक तीसरी शक्ति, बहुत छोटी शक्ति के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में वो एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी, इसमें मुझे कोई संदेह नजर नहीं आता। ठीक है रवि जी। देखिए अशोक जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अन्य की भूमिका वहां पर मजबूत होती दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है। हमारे साथ नहीं है हेमंत जी का, इसलिए रिएक्शन लेते हैं। हेमंत जी का रिएक्शन लेते हैं। जो अन्य वहां पर सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है और जो आम आदमी पार्टी वहां पर स्थिति को मजबूत कर रही है अपनी, वो किसकी जमीन को खिसका रही है वहां पर, किसके लिए ये नुकसानदायक है उत्तराखंड में? देखिए, मैंने बहुत शुरुआत में ही कह दिया था कि अन्य में खाली आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी ने तो वस्तुतः जो स्पष्ट एक वर्डिक्ट होने वाला था कांग्रेस का, उसमें बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी है। अन्य में मतलब बहुजन समाज पार्टी, उमाकांत जी ने बहुत ठीक फरमाया। आप जो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इस इलाके में देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2 से 3 स्थान जीतने की स्थिति में है। और अगर मामला ज़्यादा नज़दीकी होता है, क्योंकि आप देखिए, आपने वोट फीसद में भी फर्क दिखाया और आपने 3 पार्ट्स में बांट कुछ को दिखाया। मेरा लेकिन मानना है कि क्लोज कंटेस्ट है। बाइपोलर होते हुए भी ये जो तीसरे पक्ष है, इन्होंने वहाँ की सिचुएशन बड़ी असमंजस में डाल दी है। तो ऐसे में बीएसपी का मिजाज, बीएसपी की पोजीशन क्या होगी, बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है उत्तराखंड में किसकी सरकार अगली बने यह तय करने में। तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को वाकई बहुत डेंट पहुंचाया और बहन जी की पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी एक किंग मेकर की पोजीशन में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन किंग कौन होगा उसमें उसकी बहुत विशद भूमिका होने वाली। ये बहुत बड़ी बात हेमंत जी आप कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका इस पर रिएक्शन क्या है ये भी जानेंगे। प्राची, मैं चाहूंगी कि आप